हम लोग जब देवताओं की पूजा करते हैं तो पूजा करने का अर्थ क्या है। सबसे पहले तो हम पूजा इसलिए करते हैं कि जीवन में कलेश न रहे। तो क्लेश मात्र भी कलेश न रहे, उस क्लेश को दूर करने के लिए सनातन ने कहा कि आप सबसे पहले कलश की स्थापना करें। तो कलश में वो शक्ति है जो जीवन के क्लेशों को, चाहे वो शारीरिक क्लेश हो, चाहे वो मानसिक क्लेश हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्लेश हो, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक किसी भी प्रतापत्रय विनाशाय, उसका काम कलश करता है। क्लेश को मिटाने का काम कलश करता है। देखिए कलश में सबसे पहले कितनी बढ़िया बात है कलश में कि कलश जो है ना, कलशस्य मुखे विष्णु, मुख में विष्णु है जिसके, कंठे रुद्र है, मूल में ब्रह्मा है और मध्य में सारी मातृगण है, सारी माताएं हैं। और जो ये कुक्षी है, इसकी कुक्षी माने पेट जो कलश का है, कुक्षौत सागरा सर्वे, सारे सागर इसी में है। कुक्षौत सागरा सर्वे, सप्तद्वीप वसुंधरा, पृथ्वी भी इसी में है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इसी में है। अंगे कलशे कलशाम्बु समाश्रिता, इसके जितने भी अंग हैं उसमें इस कलश के अंबु में सब कुछ समाश्रित, माने जो ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इस कलश के जल में है। तो जब हम कलश की पूजा करते हैं ना, तो कलश विशेष करके देखिए, कलश कोई भी हो सकता है। कलश स्वर्णमय कलश हो सकता है, ताम्रमय कलश हो सकता है, मृणमय कलश हो सकता है ना, और मिट्टी का कलश हो सकता है। तो कलश जो है, कलश में जो जब हम जल डालते हैं ना, तो जब कलश में घड़े में पानी पड़ता है, हमारे पुराने लोग बड़े वैज्ञानिक थे, जब घड़े में पानी पीते थे तो मटके का पानी कैसा होता था मालूम है? मटके का पानी जब पड़ता था मटके के अंदर तो गोल घूमता था, ऐसे घूमता था, और ऐसे घूम करके उसकी जो धारिता थी अंदर की वो गोल बनती थी। उस पानी को, बिंदु बिंदु पानी को पीने से व्यक्ति स्वस्थ रहता था। आजकल किस में पानी पी रहे हैं? बोतलों में। बोतल कैसी है? लंबी। इसको देखो ना, ऊपर से कैसा है, गला कैसा है, जितना गला है उतना ही इसका पैंदा भी है। तो जब जल इसके अंदर जाता है तो वो गोल घूमता है। तो इसी प्रकार जब हम जल डालते हैं तो वो शरीर में उसकी धारिता और उसका अमृतत्व हमें प्राप्त होता है। आजकल लोग बोतल में पानी पीते हैं, बोतल कैसी है? लंबी। तो तोंद कैसी हो रही है? लंबी, है ना। व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले कंधे में क्या लेकर के चलते हैं? कलश, घड़ा, मिट्टी का घड़ा, वो भी गोल है। माने जीवन चक्र सारा गोल है। जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो कलश में हम सबसे पहले जल भरते हैं, और क्या सुंदर लिखते हैं आप लोग, कितना बढ़िया मंत्र बोलते हैं कि भूमौ त्रिकोण षटकोण वृत्तम विधाय तदुपरि कलश पात्रम संस्थाप्य फिर जलेन आपूर्य। माने पृथ्वी जिसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटिकल फोर्स है, उस पृथ्वी के ऊपर जब आप कलश को रखते हैं तो पृथ्वी का ग्रेविटिकल फोर्स, उसकी वजह से जो चुंबकीय शक्तियां हैं वो उस जल में समाश्रित हो जाती हैं। फिर आप उसको ढकते हैं, और ढक करके क्या कहते हैं? कल है सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोर अभिश्रवन्तु नः, ये जल हमारे लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो। मत्स्य मुद्राम प्रदर्शय, मछली की मुद्रा बनाते हैं, और फिर उसमें गंधाक्षत करके प्रार्थना करके उस जल से पूजा सामग्री सब ये कर्म पात्र है। और उसी प्रकार कलश भी है। तो कलश में हम सबसे पहले जल डालते हैं, उसमें सुपारी डालते हैं, उसमें गंधाक्षत डालते हैं, उसमें 1.25 रुपया डालते हैं। 1.25 रुपया ही क्यों? बोले 1.25 रुपया इसलिए कि हम सवाया बने, 1.5 रुपया नहीं डालते। 1.5 में क्या है? 1 और आधा। 1.25 रुपया भी नहीं डालते, पौने में क्या है? पौने रह जाएंगे। क्या डालते हैं? 1.25 रुपया। 1.25 रुपया का अर्थ, अर्थात हम जीवन में सवाया बने, एक हो और उसके बाद आगे इंक्रीज होता रहे, इसलिए 1.25 रुपया डाला जाता है। डाला, उसके बाद पत्ते रखे। देखो पत्तों में कौन से पत्ते रखे जाते हैं? वैसे तो पंचपल्लव, परंतु साधारणता में आम्र पल्लव डाला जाता है। आम्र पल्लव क्यों डाला जाता है? बोले आम्र पल्लव इसलिए डालना है कि आम का पौधा, आम का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो जेठ के महीने में भी हरा भरा होता है। और आम के पत्ते में 3 प्रकार के पत्ते होते हैं, बिल्कुल नवयुवक कोमल पत्ता, उसके बाद एक जवान पत्ता, और उसके बाद तीसरा बूढ़ा पत्ता। 3 पीढ़ियां एक पत्ते पर होती हैं, ध्यान से देखिएगा कभी। और उसके बाद उस पल्लव को इसमें रखा, तो जो पत्ते हैं वो पत्ते क्या करते हैं जानते हो आप?
जो पत्ते हैं किसी भी पेड़ के, जो वनस्पतियां हैं, वो भगवान सूर्य से क्लोरोफिल लेती हैं, माने भोजन करती हैं सूर्य से। तो पत्तियां क्लोरोफिल लेती हैं भगवान सूर्य से, टहनी को देती है और टहनी मूल को देती है। और मूल जो जल है, उस जल की ऊर्जा को ऊपर की ओर देता है, पत्तों को वो जल देता है और ये क्लोरोफिल देता है। और तब भोजन करते हैं पौधे, पानी भी पीते हैं, भोजन भी करते हैं और सांस लेते हैं। तो सांस में क्या देते हैं? प्राणवायु, ऑक्सीजन। और हम क्या देते हैं पेड़ों को? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, और स्वयं पेड़ धूप में खड़ा होता है, आम का पेड़, कोई भी पेड़, और आपको छाया देता है। तो आम्र जेठ के महीने में फल भी देता है, मीठा फल, पत्तों की पूजा होती है और उसकी लकड़ी से हवन होता है। तो जब वो पत्ते की टहनी हम इसमें डाल देते हैं, तो जो हम मंत्र बोल रहे हैं, जो ब्राह्मण मंत्र बोलता है, पूजा करता है, पाठ करता है, उन मंत्रों के उच्चारण की शक्ति, वाइब्रेशंस उसको कहते हैं, ध्वनि तरंगे जिसको हम कहते हैं, वो ध्वनि तरंगे उन पत्तों के माध्यम से वो कैच करते हैं और इस जल में समर्पित कर देते हैं और कलश का जल एनर्जाइज हो जाता है। एनर्जाइज का अर्थ, कलश का जल जो है वो पूर्ण शक्तिमान बन जाता है। उसके बाद इसके ऊपर कलश, नारियल रखा जाता है। अच्छा, लोटे में भी पानी है और नारियल के अंदर भी पानी है। तो पानी क्या है? पानी जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर है। बिजली किससे बनती है? पानी से। तो उस विद्युत शक्ति की का प्रवाह उस लोटे के अंदर गोल गोल घूमता रहता है और जब आपका अनुष्ठान परिपूर्ण हो जाता है ना, तब उसी आम के पत्ते से आपके जजमान के ऊपर जल का छींटा लगाया जाता है और मंत्र बोला जाता है, जौ हौ शांतिरंतरिक्ष गुम शांति ही पृथ्वी शांति आपः शांति औषधय शांति। मेरे यजमान के लिए क्या क्या शांति पूर्ण हो, सर्वम शांति, शांति रेव शांति सामा शांति रेरी, सब कुछ उसके लिए शांति का प्रतीक, शांति का द्योतक बने। ये कलश की उपादेयता है। इसीलिए कलश में और किसी में पुण्य नहीं कहा गया, इस कलश के लिए क्या कहा गया? क्या वाचन? पुण्याह वाचन। तो ब्राह्मण कहता है पुण्यम वाचयिष्ये वाच्यताम वाच्यताम वाच्यताम। हो ब्राह्मणाः मम गृहे क्रियमाणस्य अमुक कर्मणः रिद्धिम इति भवन्तो ब्रुवन्तो। आप रिद्धि हो, सिद्धि हो, धन हो, धान्य हो, ऐसा आप बोले तो आप लोग क्या बोलते हैं? रिद्यताम रिद्यताम रिद्यताम। वो पुण्य वाचन है। इस पुण्य को इसमें इकट्ठा करना। और फिर क्या करते हैं हम लोग? 2 पात्र लेते हैं, एक पात्र में उत्तरोत्तर क्रिया शुभा शोभना संपद्यताम और दूसरे में क्या करते हैं? अरिष्ट निरसनमस्तु। तो कलश वो चीज है जो अरिष्ट का निरसन करता है और उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करता है। इसलिए हर पूजा में, हर अनुष्ठान में कलश की प्रथम उपादेयता है, जिस कलश के अंदर सारे देवता हैं। कलशास्तु समाश्रिता। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपास हस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। हम कर्मकांड करते तो है महाराज, पर समझ नहीं पाते कर्मकांड की बारीकियों। हम तो बड़े बड़े मंत्र, 1000 मंत्र बस हमें तो पूरी ग्रह शांति याद होनी चाहिए, लेकिन उसका वैज्ञानिक कारण क्या है? तो आध्यात्मिक कारण, वैज्ञानिक कारण और हमारा जो धार्मिक कारण है वो इस कलश से जुड़ा हुआ है। तो जो पूजे कलश, उसके घर में ना रहे कलेश।